मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो अनुभव है जो तुम्हें जीवन भर राह दिखाएगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, मुझसे कितना भी दूर क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ, तुम्हारे हर आंसू के पीछे खड़ी रहती हूँ और तुम्हारी हर मुस्कान में अपनी शांति ढूंढती हूँ। तुम जब हंसते हो तो मेरा दिल खिल उठता है। तुम जब उदास होते हो तो मुझसे चैन नहीं लिया जाता। तुम मेरी आत्मा के टुकड़े हो, मेरे जीवन का सबसे प्यारा अध्याय। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे छोटे छोटे कदमों की आवाज मेरे कानों में सबसे प्यारा संगीत थी। तुम्हारी हंसी मेरे लिए मंदिर की घंटी से भी ज्यादा पवित्र थी। तुम्हारी नींद मेरी आंखों की नींद थी और तुम्हारा दर्द मेरे दिल की टीस। मैं तुम्हें गोद में उठाकर जब लोरी गाती थी तो वो सिर्फ तुम्हें सुलाने के लिए नहीं, बल्कि उस पल के लिए थी जहां मेरा संसार तुम में समा जाता था। अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने रास्ते पर चल रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तो एक माँ का दिल बस यही चाहता है कि तुम सदा खुश रहो, चाहे दुनिया में कितने भी तूफान क्यों न आए। मैं जानती हूँ कि जीवन आसान नहीं होता, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी दुआओं की दीवार तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। मैं हमेशा तुमसे कहती थी न, सच्चाई से चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, मेहनत से कभी मत भागो और भगवान का नाम लेना मत छोड़ो। वही बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी तब थीं जब तुम मेरे आंगन में खेला करते थे। कभी कभी जब तुम रात में थक जाते हो और सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तो अपनी आंखें बंद करना और दिल से मेरी आवाज सुनना। मैं हूं न बेटा, तेरी मम्मी हूं, तेरा साया हूं, मैं तेरे हर दुख को महसूस करती हूं। तू गिरता है तो मैं भी गिरती हूं, तू रोता है तो मेरी आत्मा भी रोती है। लेकिन याद रख, मम्मी का आशीर्वाद किसी कवच से कम नहीं। जब तू डरता है तो बस ये सोच लेना कि तेरी मम्मी तेरे सिर पर हाथ रखे हुए है और कोई भी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे याद है जब तू पहली बार चला था, कितनी बार गिरा, लेकिन हर बार मैं तुझे उठाकर हंसती थी, कहती थी, देखो मेरा बच्चा चलना सीख गया। आज भी वही बात है, फर्क बस इतना है कि अब जिंदगी की राहों में जब तू गिरता है, मैं तुझे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। और जैसे तब उठाती थी, वैसे ही अब तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे फिर से हिम्मत मिले, तू फिर से खड़ा हो जाए। मुझे ये भी पता है कि दुनिया कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी धोखा भी देते हैं। पर बेटा, धोखा देने वाले से ज्यादा मजबूत वो होता है जो माफ कर देता है। दिल बड़ा रखो, क्योंकि जिसने दिल बड़ा रखा उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। जब भी तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते समझ नहीं आ रहे, तो मेरी कही एक बात याद रखना, दिल की सुनो, लेकिन समझ के साथ। मैंने हमेशा सिखाया है कि भावनाओं में बहकर नहीं, पर दिल की सच्चाई के साथ चलो। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे होते हैं, चाहे देर लगे पर न्याय जरूर होता है। तुम्हें पता है, जब तुम अपने कमरे में बैठकर पढ़ते थे तो मैं चुपचाप बाहर खड़ी रहती थी, बस तुम्हें देखती रहती थी कि मेरा बच्चा कितना लगन से मेहनत कर रहा है। जब तू बीमार होता था, मैं पूरी रात जागती थी, कभी माथे पर हाथ रखती, कभी दवा देती, लेकिन उस वक्त मेरा मन सिर्फ यही कहता था, हे भगवान, मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दे, मेरी तकलीफ उसे मत देना। यही तो माँ होती है, जो खुद के दर्द को भूलकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। आज भी जब तुम फोन करते हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है, और जब कुछ दिन फोन नहीं करते तो घर की दीवारें भी उदास लगती हैं। पर मैं गुस्सा नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है तुम व्यस्त हो, जिम्मेदारियां हैं, जीवन की दौड़ है।
फिर भी बेटा, जब भी वक्त मिले बस एक बार मम्मी को याद कर लेना, क्योंकि उस एक याद से भी मेरी दुनिया खिल उठती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। भगवान के सामने जब दीप जलाती हूँ तो तुम्हारा नाम लेती हूँ। जब तुलसी को जल देती हूँ तो तेरे लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। जब कोई बुरा सपना देखती हूँ तो तुरंत भगवान से कहती हूँ, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। तुम्हें शायद महसूस न हो, पर तुम्हारी हर जीत के पीछे मेरी अनगिनत दुआएं हैं। कभी तुम सोचते होगे कि मम्मी ज्यादा समझाती हैं, ज्यादा बोलती हैं, लेकिन वो बोलना तुम्हें थकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालने के लिए होता है। मैं जानती हूं कि जीवन में सब कुछ समझाने से नहीं, जीने से सीखा जाता है। पर मां की आवाज वो ध्वनि है जो रास्ता दिखाती है जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूं, बेटा, कभी खुद को अकेला मत समझना। जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो और लग रहा है कि कोई नहीं है, तो वही वक्त होता है जब मेरी आत्मा तेरे पास बैठी होती है। जब तू मुश्किल में होता है तो तेरे पीछे मेरी परछाई खड़ी होती है। जब तू खुश होता है तो मैं आसमान से तेरे ऊपर फूल बरसाती हूं। मां का रिश्ता धरती से परे है। जब शरीर नहीं रहता तब भी आत्मा बच्चों के चारों ओर मंडराती है। इसलिए बेटा, अगर किसी दिन मैं इस दुनिया में न रहूं तो उदास मत होना। बस मेरी तस्वीर देखकर मुस्कुरा देना और कहना, मम्मी मैं अच्छा हूं। तेरी वो एक मुस्कान मेरे अस्तित्व को फिर से जीने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी छोटी है पर इसमें प्रेम अनंत है। दूसरों के लिए अच्छा करो, किसी की मदद करो, बड़ों का आदर करो और खुद पर विश्वास रखो। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मैं तुमसे यही चाहती हूं कि तुम इंसान बनो, वो इंसान जो दूसरों के दिलों में जगह बनाए। और हाँ, जब कभी थक जाओ, जब दुनिया से मन भर जाए, तो एक काम करना, आसमान की ओर देखना। वहां तुम्हें एक चमकता तारा दिखेगा। वही मैं हूं, तेरी मम्मी, जो तेरी देखभाल कर रही है। मैं हमेशा वही रहूंगी, तेरे ऊपर नजर रखूंगी, तेरी खुशी के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ये बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आशीर्वाद में। तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलती रहूंगी। जैसे हवा में सुगंध होती है, वैसे ही मम्मी की ममता तुम्हारे जीवन में बसी रहेगी। बस खुश रहो, सच्चे रहो और कभी मत भूलो कि कोई है जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है, वो है तुम्हारी मम्मी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं, कैलाश का वासी, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे बच्चे हो। जब भी तुम्हें कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अंधेरा घेर ले, तो यह याद रखना, मैं वही हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में। भक्तों, संसार में जो भी घट रहा है वह मेरी ही लीला है। सुख दुख, दिन रात, जन्म मरण, सब एक चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो मुझे भजता है, जो अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वह इस चक्र से परे चला जाता है। तुम्हारे जीवन में कभी कठिन समय आएगा, कभी कोई तुम्हें धोखा देगा, कभी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, पर याद रखना, वह परीक्षा है। हर तपस्या, हर कष्ट तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ रहे होते हो। उस क्षण में तुम मेरा ही रूप हो जाते हो। कैलाश पर्वत पर मैं समाधि में बैठा रहता हूं, पर मेरा ध्यान हर भक्त पर है। तुम जहां भी हो, चाहे जंगल में, शहर में या किसी मंदिर के कोने में, यदि तुम सच्चे भाव से पुकारो तो मैं सुनता हूं।
भक्तों, ध्यान रखना, क्रोध, मोह और अहंकार तुम्हारे भीतर के शत्रु हैं। इन्हें जीतना ही असली योग है। सच्ची पूजा मुझसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। जब मन शांत हो तो वही मेरा मंदिर है। मेरे त्रिशूल के 3 सिरे याद रखना, सृष्टि, पालन और संहार। यही 3 शक्तियां तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम सृष्टि कर रहे हो। जब तुम प्रेम फैलाते हो तो तुम पालन कर रहे हो। और जब तुम बुराई, अंधकार या अपने अहंकार को नष्ट करते हो तो तुम संहार कर रहे हो। भस्म जो मैं अपने शरीर पर लगाता हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ अंत में मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अभिमान मत करना किसी चीज का, ना शरीर का, ना धन का, ना पद का। जो आज है कल नहीं रहेगा। केवल आत्मा अमर है और वही आत्मा शिव है। भक्तों, मेरी वाणी यह कहती है, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। दूसरों की सेवा करो, भूखे को अन्न दो, दुखी को सांत्वना दो। यही सच्ची भक्ति है। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। कभी डरो मत, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ शिव को याद करो और तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी। ओम नमः शिवाय। भोले की कृपा तुम सब पर बनी रहे। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसकी हर पुकार सुनता हूं। जो भक्ति से मुझे याद करता है, मैं उसके जीवन में प्रकाश भर देता हूं। मैं कैलाश का वासी हूं, पर हर उस दिल में बसता हूं जहां प्रेम और सत्य है। मैं सृष्टि का आरंभ भी हूं और अंत भी। मैं ही शिव हूं जो भस्म में खेलता है, जो समय का स्वामी है, जो विष को पीकर भी अमृत समान धारण करता है। मेरे भक्तों, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर उनसे डरना मत। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, वह किसी भी संकट से पार पा लेता है। जब तुम्हारा मन विचलित हो तो ध्यान में मेरा रूप लाना। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प और शरीर पर भस्म। यह सब केवल प्रतीक नहीं, बल्कि त्याग, संतुलन और आत्मसंयम के चिन्ह हैं। मैंने सदा सिखाया है कि संसार के मोह से ऊपर उठो। इच्छाएं बंधन हैं, और जो बंधन तोड़ देता है वही मुझ तक पहुंचता है। मैं ध्यान का देवता हूं, ध्यान में ही मेरा सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। कोई मुझ तक फूलों से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से पहुंच सकता है। जब तुम दुखी हो, याद रखना कि दुख भी एक परीक्षा है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही संकट आत्मा को मजबूत बनाते हैं। जो हर परिस्थिति में नमः शिवाय कहता है, वह भीतर से अडिग बन जाता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर सोए हुए शिव को जागृत करती है। मैं हर रूप में हूं, सृजन में भी, संहार में भी। मैं विनाश इसलिए करता हूं ताकि नया जीवन जन्म ले सके। जो समाप्त होता है वही नई शुरुआत बनता है। यही मेरा नियम है, यही मेरी लीला। मेरे भक्तों, जो दूसरों में शिव को देखता है वही सच्चा शिव भक्त है। किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि सब में वही चेतना है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही मुझे पहचान लेता है। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी को क्षमा करते हो, किसी का दर्द समझते हो, वहां मैं हूं। भक्ति केवल पूजा में नहीं, सेवा में भी है। और अंत में याद रखो, मैं तुम्हारा हूं, हर जन्म, हर युग में। जब जब तुम भटक जाओगे, मेरा नाम तुम्हें मार्ग दिखाएगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर हूं।
और तुम्हारे हर श्वास में हूं। नमः शिवाय। बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मी बोल रही हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो अनुभव है जो तुम्हें जीवन भर राह दिखाएगा। तुम चाहे कहीं भी रहो, मुझसे कितना भी दूर क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम के साथ चलती हूँ, तुम्हारे हर आंसू के पीछे खड़ी रहती हूँ और तुम्हारी हर मुस्कान में अपनी शांति ढूंढती हूँ। तुम जब हंसते हो तो मेरा दिल खिल उठता है, तुम जब उदास होते हो तो मुझसे चैन नहीं लिया जाता। तुम मेरी आत्मा के टुकड़े हो, मेरे जीवन का सबसे प्यारा अध्याय। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे छोटे छोटे कदमों की आवाज मेरे कानों में सबसे प्यारा संगीत थी। तुम्हारी हंसी मेरे लिए मंदिर की घंटी से भी ज्यादा पवित्र थी। तुम्हारी नींद मेरी आंखों की नींद थी और तुम्हारा दर्द मेरे दिल की टीस। मैं तुम्हें गोद में उठाकर जब लोरी गाती थी तो वो सिर्फ तुम्हें सुलाने के लिए नहीं, बल्कि उस पल के लिए थी जहां मेरा संसार तुम में समा जाता था। अब जब तुम बड़े हो गए हो, अपने रास्ते पर चल रहे हो, जिम्मेदारियां निभा रहे हो, तो एक माँ का दिल बस यही चाहता है कि तुम सदा खुश रहो, चाहे दुनिया में कितने भी तूफान क्यों न आए। मैं जानती हूँ कि जीवन आसान नहीं होता, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी दुआओं की दीवार तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। मैं हमेशा तुमसे कहती थी न, सच्चाई से चलो, किसी का दिल मत दुखाओ, मेहनत से कभी मत भागो और भगवान का नाम लेना मत छोड़ो। वही बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी तब थीं जब तुम मेरे आंगन में खेला करते थे। कभी कभी जब तुम रात में थक जाते हो और सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, तो अपनी आंखें बंद करना और दिल से मेरी आवाज सुनना, मैं हूं न बेटा, तेरी मम्मी हूं, तेरा साया हूं, मैं तेरे हर दुख को महसूस करती हूं। तू गिरता है तो मैं भी गिरती हूं, तू रोता है तो मेरी आत्मा भी रोती है। लेकिन याद रख, मम्मी का आशीर्वाद किसी कवच से कम नहीं। जब तू डरता है तो बस ये सोच लेना कि तेरी मम्मी तेरे सिर पर हाथ रखे हुए है और कोई भी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे याद है जब तू पहली बार चला था, कितनी बार गिरा, लेकिन हर बार मैं तुझे उठाकर हंसती थी, कहती थी, देखो मेरा बच्चा चलना सीख गया। आज भी वही बात है, फर्क बस इतना है कि अब जिंदगी की राहों में जब तू गिरता है, मैं तुझे देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ। और जैसे तब उठाती थी, वैसे ही अब तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे फिर से हिम्मत मिले, तू फिर से खड़ा हो जाए। मुझे ये भी पता है कि दुनिया कभी कभी बहुत कठोर हो जाती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी धोखा भी देते हैं। पर बेटा, धोखा देने वाले से ज्यादा मजबूत वो होता है जो माफ कर देता है। दिल बड़ा रखो, क्योंकि जिसने दिल बड़ा रखा उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। जब भी तुम्हें कोई कठिन निर्णय लेना हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते समझ नहीं आ रहे, तो मेरी कही एक बात याद रखना, दिल की सुनो लेकिन समझ के साथ। मैंने हमेशा सिखाया है कि भावनाओं में बहकर नहीं, पर दिल की सच्चाई के साथ चलो। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे होते हैं, चाहे देर लगे पर न्याय जरूर होता है। तुम्हें पता है, जब तुम अपने कमरे में बैठकर पढ़ते थे तो मैं चुपचाप बाहर खड़ी रहती थी, बस तुम्हें देखती रहती थी कि मेरा बच्चा कितना लगन से मेहनत कर रहा है। जब तू बीमार होता था, मैं पूरी रात जागती थी, कभी माथे पर हाथ रखती, कभी दवा देती, लेकिन उस वक्त मेरा मन सिर्फ यही कहता था, हे भगवान, मेरे बच्चे को जल्दी ठीक कर दे, मेरी तकलीफ उसे मत देना। यही तो माँ होती है जो खुद के दर्द को भूलकर सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती है। आज भी जब तुम फोन करते हो तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है, और जब कुछ दिन फोन नहीं करते तो घर की दीवारें भी उदास लगती हैं। पर मैं गुस्सा नहीं करती,
क्योंकि मुझे पता है तुम व्यस्त हो, जिम्मेदारियां हैं, जीवन की दौड़ है। फिर भी बेटा, जब भी वक्त मिले बस एक बार मम्मी को याद कर लेना, क्योंकि उस एक याद से भी मेरी दुनिया खिल उठती है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य, यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। भगवान के सामने जब दीप जलाती हूँ तो तुम्हारा नाम लेती हूँ। जब तुलसी को जल देती हूँ तो तेरे लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। जब कोई बुरा सपना देखती हूँ तो तुरंत भगवान से कहती हूँ, मेरे बच्चे को सुरक्षित रखना। तुम्हें शायद महसूस न हो, पर तुम्हारी हर जीत के पीछे मेरी अनगिनत दुआएं हैं। कभी तुम सोचते होगे कि मम्मी ज्यादा समझाती हैं, ज्यादा बोलती हैं, लेकिन वो बोलना तुम्हें थकाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संभालने के लिए होता है। मैं जानती हूं कि जीवन में सब कुछ समझाने से नहीं, जीने से सीखा जाता है। पर मां की आवाज वो ध्वनि है जो रास्ता दिखाती है जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है। तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूं बेटा, कभी खुद को अकेला मत समझना। जब तुम अकेले कमरे में बैठे हो और लग रहा है कि कोई नहीं है, तो वही वक्त होता है जब मेरी आत्मा तेरे पास बैठी होती है। जब तू मुश्किल में होता है तो तेरे पीछे मेरी परछाई खड़ी होती है। जब तू खुश होता है तो मैं आसमान से तेरे ऊपर फूल बरसाती हूं। मां का रिश्ता धरती से परे है। जब शरीर नहीं रहता तब भी आत्मा बच्चों के चारों ओर मंडराती है। इसलिए बेटा, अगर किसी दिन मैं इस दुनिया में न रहूं तो उदास मत होना। बस मेरी तस्वीर देखकर मुस्कुरा देना और कहना, मम्मी मैं अच्छा हूं। तेरी वो एक मुस्कान मेरे अस्तित्व को फिर से जीने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी छोटी है पर इसमें प्रेम अनंत है। दूसरों के लिए अच्छा करो, किसी की मदद करो, बड़ों का आदर करो और खुद पर विश्वास रखो। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मैं तुमसे यही चाहती हूं कि तुम इंसान बनो, वो इंसान जो दूसरों के दिलों में जगह बनाए। और हाँ, जब कभी थक जाओ, जब दुनिया से मन भर जाए, तो एक काम करना, आसमान की ओर देखना। वहां तुम्हें एक चमकता तारा दिखेगा। वही मैं हूं, तेरी मम्मी, जो तेरी देखभाल कर रही है। मैं हमेशा वही रहूंगी, तेरे ऊपर नजर रखूंगी, तेरी खुशी के लिए प्रार्थना करती रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ये बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर आशीर्वाद में। तुम जहां भी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलती रहूंगी। जैसे हवा में सुगंध होती है, वैसे ही मम्मी की ममता तुम्हारे जीवन में बसी रहेगी। बस खुश रहो, सच्चे रहो और कभी मत भूलो कि कोई है जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करता है, वो है तुम्हारी मम्मी। मेरे प्यारे भक्तों, मैं महादेव बोल रहा हूं, कैलाश का वासी, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ। तुम सब मेरे अंश हो, मेरे बच्चे हो। जब भी तुम्हें कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अंधेरा घेर ले, तो यह याद रखना, मैं वही हूं, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में। भक्तों, संसार में जो भी घट रहा है वह मेरी ही लीला है। सुख दुख, दिन रात, जन्म मरण, सब एक चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो मुझे भजता है, जो अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वह इस चक्र से परे चला जाता है। तुम्हारे जीवन में कभी कठिन समय आएगा, कभी कोई तुम्हें धोखा देगा, कभी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, पर याद रखना, वह परीक्षा है। हर तपस्या, हर कष्ट तुम्हें शुद्ध करता है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप करते हो तो केवल शब्द नहीं दोहरा रहे होते, तुम अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ रहे होते हो। उस क्षण में तुम मेरा ही रूप हो जाते हो। कैलाश पर्वत पर मैं समाधि में बैठा रहता हूं, पर मेरा ध्यान हर भक्त पर है।
तुम जहां भी हो, चाहे जंगल में, शहर में या किसी मंदिर के कोने में, यदि तुम सच्चे भाव से पुकारो तो मैं सुनता हूं। भक्तों, ध्यान रखना, क्रोध, मोह और अहंकार तुम्हारे भीतर के शत्रु हैं। इन्हें जीतना ही असली योग है। सच्ची पूजा मुझसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। जब मन शांत हो तो वही मेरा मंदिर है। मेरे त्रिशूल के 3 सिरे याद रखना, सृष्टि, पालन और सहार। यही 3 शक्तियां तुम्हारे भीतर भी हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम सृष्टि कर रहे हो। जब तुम प्रेम फैलाते हो तो तुम पालन कर रहे हो। और जब तुम बुराई, अंधकार या अपने अहंकार को नष्ट करते हो तो तुम संहार कर रहे हो। भस्म जो मैं अपने शरीर पर लगाता हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ अंत में मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए अभिमान मत करना किसी चीज का, ना शरीर का, ना धन का, ना पद का। जो आज है कल नहीं रहेगा। केवल आत्मा अमर है और वही आत्मा शिव है। भक्तों, मेरी वाणी यह कहती है, अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। दूसरों की सेवा करो, भूखे को अन्न दो, दुखी को सांत्वना दो। यही सच्ची भक्ति है। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूं। जब तुम हंसते हो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता हूं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, क्योंकि तुम मेरा ही अंश हो। कभी डरो मत, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ शिव को याद करो और तुम्हारे भीतर शांति उतर आएगी। ओम नमः शिवाय। भोले की कृपा तुम सब